नाम पेश करता हूं। फर्जंदाने मर्दान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद अवाम आज जिस जज्बे, जिस वलवले और जिस जोश खरोश के साथ इस मैदान में पहुंचे हैं, ये एक बार फिर इस बात का ऐलान है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मोहतरम दो ये कह चुका हूं और आज फिर इस बात का इआदा करता हूं कि पाकिस्तान 25 करोड़ मुसलमानों का वतन आलमी बिरादरी में भी और इस्लामी बिरादरी में भी अपनी एक अहमियत रखता है। ऐसी अहमियत कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की सलाहियत रखता है। और आज अगर अमेरिका पाकिस्तान में आकर ईरान पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारी इस्लामी बिरादरी के हमारे दोस्त पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर दुनिया के लिए अमन तलाश कर रहे हैं, तो सुन लो हुक्मरानों, ये है वो पाकिस्तान का मकाम। हम पाकिस्तान के इस कदर मंजिलत में इजाफा देखना चाहते हैं। 78 साल तक तुमने मेरे इस पाक वतन को आलमी कुव्वतों का गुलाम बनाए रखा। मैं इस वतन अजीज की आज़ादी व हुर्रियत की बात करता हूँ। मैं अपने कौम के अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहता हूँ। मैं अपनी कौम में एहसास बरतरी पैदा करना चाहता हूँ। और जब मेरे अंदर ये मकाम आएगा तो फिर ये हकीकी मानों में इस्लामी दुनिया की क़यादत भी करेगा और पूरी दुनिया में अपनी इस्लामी और जमहूरी शनाख्त के साथ मुतारफ भी होगा। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। कायद कायद हमारा लब्बैक, मुर्शिद हमारा लब्बैक, आंखों का तारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान ने जो हाल ही में किरदार अदा किया है, हम 78 साल से इस किरदार के मुतलाशी थे। हम पाकिस्तान को इस मकाम पर देखना चाहते थे। आपने कहा बाहर के मेहमान आ रहे हैं, आप एहतजाज वापस लें। हमने कहा हम लेने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान की सरजमीन पर
मेहमानों की इज्जत को जानते हैं। अवाम की तरबियत इसी तरह होती है। लेकिन आपने जो आलमी कुव्वतों के जबर के हाथों पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई का बम गिराया है, तुम्हें ये वापस लेना होगा। तुम्हें अपने कौम के गरीबों के लिए अपने ये फैसले वापस लेने होंगे। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं मेरे नौजवानों कि आपकी आवाज में ये कुव्वत है कि आज जब मैं 12 अप्रैल को आपकी खिदमत में मर्दान के इस मैदान में हाजिर हो रहा हूं तो हुकूमत पाकिस्तान को अपने फैसले वापस लेने पड़े। जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, देखना चलाए भाई, देखना चलाइए। लग सबर मारूणों, नन जमाद वतन पखावरा च आलमी कुव्वतुन रानिज देशवी इस्लामी दुनिया नास्ता इंसानियत दिपारा अमन वाड़ी जदेत दखपल खावर इज्जत वायम और अताव्या कालोना दतगे रोज पे इंतजार केम जमात मुहतरम कौम तबा आलमी तोगा बांधे दा एजाज कल मिलावेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जमूंग अगर जद्दोजहद नन रंग राउड और दुनिया तहका रखला जो पाकिस्तान दे इस्लामी है वादुलों द क़ियादत सलाहियत लरी। कमे खबर आतरे जशवी दी तकनीकी माहिर नेमा खुजमा पर नजर के दा खबर आतरे नाकाम नदी। हाँ अवल मरहला सर तवर सदा और बले मरहले तब इंतजार कहो चमंग पदे खावर अमन राशि। खुदा याद उसाते चमंग फल मौकफ बंद वलाड़ियू इसराइल द अरब पखावरा यो दहशत गर्द और नाजायज मुल्क दा और हम सरजमीन अरब पर इसराइल के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल का खात्मा उम्मत मुस्लिमा की आरजू है, अरब दुनिया की आरजू है, फिलिस्तीन की आरजू है, फिलिस्तीन के बेटों की आरजू है, उनकी बेटियों की आरजू है, उनकी माओं की आरजू है, उनके बहनों की आरजू है, उनके बुजुर्गों की आरजू है। इसराइल ने गुज़श्ता 1.5 महीने में जो इक़दामात किए, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया फलस्तीनियों पे मजालिम ढा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात की थी कि इसराइल तजावुज करते करते अगर ईरान तक पहुंचता है तो वो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। मूदी और यहूदी वो इकट्ठे हो चुके हैं, तल अवीव पे एक दूसरे को गले मिल रहे हैं
यहूद हनूद का ये इत्तेहाद इस्लामी दुनिया के लिए